Hello, buddy. I am Santosh sir. You are watching my YouTube channel Netankar Spoken English. If you are watching this channel first time, don't forget to subscribe this channel and also don't forget to press bell icon so that you will get the notifications of my forthcoming videos. तो आज हम देखने वाले हैं हैव, हैज और हैड का यूज स्पोकन इंग्लिश में कहाँ होता है, उसके मीनिंग क्या है, वो हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं आज। तो पहली बात तो यह आती है कि इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है हैव, हैज और हैड का। हैड तो पास्ट टेंस में है। हैव का मीनिंग होता है किसके पास कुछ है या तो किस में कुछ है, उसको बोलते हैं हम पोजीशन। अब हैव और हैज के कितने प्रकार है हम देखने वाले हैं, कितने प्रकार में हम इसे यूज कर सकते हैं। देयर आर 6 टाइप्स गिवन हियर। 6 प्रकार में हम इसको यूज कर सकते हैं हैव और हैज को। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हैव और हैज, आप बोलेंगे हैव क्या है, हैज क्या है, तो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ ये हम यूज करते हैं। देख सकते हैं आप यहां पर ही, शी, इट, संजय के साथ हम यूज कर सकते हैं हैज। दिस इज कॉल्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर। आप देख लीजिए ही हैज, शी हैज, इट हैज, संजय हैज। ये बिल्कुल दिमाग में आप फिट करके रखिए। और इन द सेम वे सब्जेक्ट यू, वी, दे, आई और राम एंड श्याम और फ्रेंड्स के साथ आएगा हैव। मीन्स हम बोल सकते यू हैव, वी हैव, दे हैव, आई हैव, राम एंड, मतलब प्लूरल हो गए, प्लूरल, राम एंड श्याम हैव। फ्रेंड्स, दिस इज प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यू कैन यूज हैव और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यू मस्ट यूज हैज। तो ये आपका क्लियर हो गया। ये आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो हैव और हैज, इसके 2 प्रकार की इसमें वर्ब होते हैं। उसको जो फर्स्ट वर्ब है उसे बोलते हैं हम मेन वर्ब एंड सेकंड वन इज हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में है परफेक्ट टेंस। ये परफेक्ट टेंस हम बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट लेट्स सी मेन वर्ब। मेन वर्ब के बारे में हम पूरी जानकारी अभी हम लेने वाले हैं। जैसे इसमें फर्स्ट यूज है इसका पोजीशन, सेकंड यूज है इलनेस, थर्ड यूज है टू डू और परफॉर्म एक्शन, और फोर्थ यूज है टू ईट और ड्रिंक समथिंग। चौथा यूज है एक्सपीरियंस, और सॉरी फिफ्थ यूज है एक्सपीरियंस, और सिक्स्थ यूज है हैविंग ए बेबी। तो इसके 6 यूज कहाँ स्पोकन इंग्लिश में हम कर सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं तो आपका उसमें कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अभी आप बोलेंगे इसमें कैसा होता है हैव और हैज का यूज, या तो एक तो फिजिकल आपके पास कुछ चीज़ है, जैसे मान लो मेरे पास मार्कर है, तो यू कैन से आई हैव ए मार्कर, आई हैव ए मार्कर, आई के साथ हैव आएगा। ही हैज ए मार्कर, सचिन हैज ए मार्कर, यू हैव ए पेन ड्राइव, सचिन एंड अमित हैव लैपटॉप्स। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं हैव। ये पूरा आप दिमाग में उतार लीजिए, दिमाग में आप फिट करके रखिए ताकि सेंटेंस में आपकी कोई भी गलती ना हो। तो आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल। इतने एग्जाम्पल आप बना पाएंगे जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था कि हैव के कैसे यूज होते हैं। जैसे एक तो फिजिकल कोई चीज़ आपके पास, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपके पोजीशन में है या तो आपके ओनरशिप में वो चीज़ है सॉरी, आपके पोजीशन में वो चीज़ है, इसलिए हम उसे ये बोल सकते हैं। जैसा इसमें एग्जांपल
जो फर्स्ट एग्जांपल है, मार्क हैज अ आईफोन, मतलब मार्क के पास क्या है, आईफोन है। ही हैज ए कार, उसके पास कार है। ही हैज ए कार, शी हैज ए कार, राहुल हैज ए कार। आई हैव ए पेन ड्राइव, आई हैव ए लैपटॉप, आई हैव ए कपबोर्ड। तो इतने सारे आप एग्जांपल देख सकते हैं। आई हैव ए बाइसिकल, वी हैव 3 कैट्स, हमारे पास 3 बिल्लियां है। तो आपके पोजीशन में जो चीजें है, जो इसको बोलते हैं हम फिजिकल। फर्स्ट चीज हो गया हमने फिजिकल, उसको बोलते हैं हम हार्डवेयर। सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर बोलने के बाद द थिंग्स विच यू कैन टच, मतलब ऐसी चीज जिसको आप टच कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं मेरे पास टीवी है, आई हैव ए टेलीविजन। आई हैव ए पेन ड्राइव, आई हैव ए बैग। तो ये फिजिकल चीज, दैट इज कॉल्ड ए हार्डवेयर। मैं आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा था। तो हार्डवेयर बोलने के बाद विच यू कैन टच फिजिकली, उसको आप टच कर सकते हैं, तो ये हो गया हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर बोलने के बाद विच यू कांट सी बाय योर नेकेड आई, जो आप आपके खुली आंख से देख नहीं सकते। दिस इज द पार्ट ऑफ इमेजिनेशन। जैसा हैव और हैज का यूज आप इसमें भी कर सकते हैं। जैसा मुझे हेडेक है, अभी हेडेक आपको दिख रहा है किसी को नहीं, तो दिस इज सेंटिमेंटल। आई हैव ए हेडेक, आई हैव ए कोल्ड, आई हैव पेन इन माई लेग। तो ये दिस इज द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसमें एग्जाम्पल में आप ये भी मतलब नंबर ऑफ सेंटेंस वहाँ पे आप लिख सकते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आई हैव ए हेडेक, आई हैव ए पेन, ही हैज ए कोल्ड, संजय हैज ए फीवर, उस संजय को बुखार है, मतलब उसके पोजीशन में है, मतलब उसको है, उसके अंदर है या तो उसके पास है। आई हैव ए पैशन, अब पैशन दिख रही है कि पैशन आपका जो पैशन है वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ इमेजिनेशन। जो आप इमेजिनेशन कर रहे हो, तो इमेजिनेशन के पार्ट में भी आप हैव और हैज का यूज कर सकते हैं। तो आपका हैव और हैज यहाँ पर क्लियर हो गया। सब्जेक्ट के हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं। बोर्ड पे आपको लिख कर दिया है मैंने, तो यू कैन नोट इट डाउन इन योर वर्कबुक और इन योर डायरी। तो ये आपके फर्स्ट पोजीशन ख्याल में आया, ठीक है। पोजीशन आपका, तो हम ये देख रहे थे इसमें सेंटेंस के प्रकार भी दिए हैं। जैसा फर्स्ट सेंटेंस है एफर्मेटिव, ये जो सब सेंटेंस लिखे हैं बोर्ड पर, ये सारे के सारे सेंटेंसेस आर द एग्जांपल्स ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें नॉट का यूज नहीं होता। तो ये सारे एफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं नॉट, तो उसके साथ डू या डज यूज कर सकते हैं हम। इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलने के बाद प्रश्नार्थक वाक्य, और नेगेटिव इंटरोगेटिव बोलने के बाद नकारार्थी प्रश्नार्थक वाक्य। अब आप बोलेंगे मार्क हैज ए आईफोन। इसका अगर आपको बनाना है नेगेटिव, तो आप कैसा बनाएंगे? मार्क के पास आईफोन नहीं है, तो मार्क डज नॉट हैव ए आईफोन। कैसा लिखेंगे देखिए आप, ये सेंटेंस देखिए आप कैसा आएगा नेगेटिव में। हाँ, मार्क डज नॉट हैव ए आईफोन। मार्क के पास आईफोन नहीं है। आप बोलेंगे फिर ये तो मार्क तो सिंगुलर है, इसके साथ तो हैज आना चाहिए, तो आप हैज यूज नहीं कर सकते, इसके साथ आएगा। एक बात और आप ख्याल में रखिए, जैसा मैंने आपको बोला ही शी इट संजय के साथ आएगा डज, और इसके साथ आएगा डू। तो मार्क डज नॉट हैव ए आईफोन, यहां पर हैव बोलने के बाद इसे हम बोल सकते हैं बेस फॉर्म। कभी भी जहां भी आप यूज करेंगे डज या डू या डिड के साथ जो बेस फॉर्म आएगा हैव ही आएगा। जैसा मार्क डज नॉट हैव ए आईफोन, मार्क के पास
आईफोन नहीं है। तो ये आपके ख्याल में आया। अब इसका बना के देखिए आप, ही हैज ए कार। सिंपल है, हैज के साथ जो सा ही के साथ डज, ही डज नॉट, और बेस फॉर्म ही डज नॉट हैव ए कार। इसका कैसा बनेगा नेगेटिव इंटरोगेटिव, आई हैव ए बाइसिकल, आई डू नॉट हैव ए बाइसिकल, आई डू नॉट हैव ए बाइसिकल। आप ये भी बोल सकते हैं आई डोंट हैव ए बाइसिकल। तो डोंट हैव, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू नॉट। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है डोंट का कॉन्ट्रैक्शन है डू नॉट, ये ख्याल में रखना आप। वी हैव 3 cats, इसका कैसा बनेगा नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो यहाँ पर हमने देखा है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस तो बहुत आसान है, इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर देखा है, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट वन इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूले के हिसाब से हमें चलना है। अब ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखें तो ये जो सेंटेंस दिया है, फर्स्ट सेंटेंस, मार्क हैज ए आईफोन, कैसा बनेगा ये, मार्क हैज ए आईफोन। इसका नेगेटिव बनेगा मार्क डज नॉट हैव आईफोन। बहुत आसान है, देखिए आप। नेगेटिव में सब्जेक्ट पर फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, बाद में सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज आएगा। बेस फॉर्म तो हैव हम यूज ही करते हैं, डज के साथ भी हैव आएगा, डू के साथ भी हैव आएगा, और डिड के साथ भी हैव आएगा। मार्क डज नॉट हैव ए आईफोन, मार्क के पास आईफोन नहीं है। ऐसे नंबर ऑफ सेंटेंस आप बना सकते हो। और एक सेंटेंस लेते हैं, आई हैव ए बाइसिकल। कैसा बनेगा ये सेंटेंस, आई हैव ए बाइसिकल। सब्जेक्ट लीजिए ना आप, आई के साथ क्या आएगा, डू, आई डोंट हैव, या तो आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव ए बाइसिकल, मतलब मेरे पास बाइसिकल नहीं है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस आप बना पाएंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से। खाली आपको एक ही चीज़ ख्याल में रखना है, डू और डस के साथ हैव बेस फॉर्म यूज करना है। इसका बना के देखिए आप, वी हैव 3 cats, कैसा आएगा ये। अब वी हैव 3 cats, देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ डू आएगा, तो क्या आएगा, वी डोंट या तो डू नॉट हैव 3 cats, हमारे पास 3 बिल्लियां नहीं है। हो गया नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। अभी यही सेंटेंस हम देखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलने के बाद उसे हम बोलते हैं प्रश्नार्थक वाक्य। मार्क हैज ए आईफोन, तो कैसा बनेगा, देखिए प्रश्न वाक्य में क्या है, सबसे पहले शुरुआत होगी डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डज मार्क हैज ए आईफोन, मार्क के पास आईफोन है, तो इसका प्रश्न बनाएंगे हम, क्या मार्क के पास आईफोन है। डज, तो डज क्यों यूज करेंगे, मार्क सिंगुलर है इसलिए आने वाला जो ये आएगा डज ही आएगा। डज मार्क हैव आईफोन, क्वेश्चन मार्क। नंबर ऑफ सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं। अब ये बना के देखिए, आई हैव ए बाइसिकल, कैसा बनेगा ये, आई के साथ क्या आएगा, डू आई हैव ए बाइसिकल, क्या मेरे पास बाइसिकल है। नंबर ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं।
क्या मेरे पास पैसे हैं? डू आई हैव ए मनी? क्या सीमा के पास गारमेंट फैक्ट्री है? डज तो सीमा हैव गारमेंट फैक्ट्री? तो ऐसा नंबर ऑफ सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते। खाली आपको इतना आपके जहन में रखना है, आपके ख्याल में रखना है कि डज कहाँ यूज़ करना है, और उसके साथ बेस फॉर्म तो आपको ये तो आप भूल पाएंगे नहीं बिल्कुल। डज या तो डू रहना चाहिए, तो उसके साथ हैव ही आएगा। तो ये आपके आ गया, क्लियर हो गया आपका। उसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब इसमें नेगेटिव कैसा बनेगा आपका? अब ये तो हमारा बन गया ओनली इंटरोगेटिव। डज मार्क हैव ए आईफोन? क्या मार्क के पास आईफोन नहीं है? तो ये कैसा बनेगा? डज, देखिए डज बाद में सब्जेक्ट मार्क है। डज मार्क नॉट बेस फॉर्म, डज मार्क नॉट हैव ए आईफोन? क्या मार्क के पास आईफोन नहीं है? अच्छा, नंबर ऑफ सेंटेंस आप आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं उसके हिसाब से आप सेंटेंस फ्रेम करके रखिए। अब मेरे पास जैसा मार्कर है, आई हैव ए मार्कर, एफर्मेटिव। इसका नेगेटिव कैसा बनेगा? आई डोंट हैव ए मार्कर। आई के साथ क्या आएगा? डोंट। आई डोंट हैव ए मार्कर। अभी इसका क्वेश्चन मार्क कैसा बनेगा? जैसे इंटरोगेटिव, डू पहले आएगा, डू आई हैव ए मार्कर? क्या मेरे पास मार्कर है? और इसका नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव इंटरोगेटिव, डोंट आई हैव ए मार्कर। या तो फिर डू आई नॉट हैव ए मार्कर? क्या मेरे पास मार्कर नहीं है? तो कॉन्ट्रैक्शन का यूज करेंगे आप, तो आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। कॉन्ट्रैक्शन कैसा? डजंट। आप डजंट भी यूज कर सकते हैं। डज नॉट का डजंट। डजंट मार्क, अभी नॉट का तो आपको इधर आ गया नॉर। हैव ए आईफोन? क्लियर हो गया आपका ये। तो ये सारे सेंटेंस मैंने आपके क्लियर कर दिए। मतलब सेंटेंस के 4 प्रकार आप ख्याल में रखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ये जितने भी सारे सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं बोर्ड पर, दिस ऑल द सेंटेंसेस आर ऑफ हैविंग एफर्मेटिव सेंटेंस के ये है। तो इसमें आपने देखा है पोजीशन, किसी के पास कुछ है, ठीक है ना। और उसका सेकंड वन इज इलनेस, किसी को बुखार है, आई हैव ए फीवर, आई हैव ए हेडेक, द पेशेंट हैज ए डायबिटीज, आई हैव ए हेडेक, राकेश हैज ए कोल्ड। थर्ड वन इज टू डू और परफॉर्म एक्शन। टू डू और परफॉर्म एक्शन के लिए भी हम हैव या तो हैज का यूज कर सकते हैं। जॉन इज हैविंग ए रेस्ट, जॉन रेस्ट कर रहा है, मतलब आराम फरमा रहा है। आई एम गोइंग टू हैव ए बाथ, मतलब आई एम गोइंग टू टेक ए बाथ, मैं नहा रहा हूँ। फोर्थ यूज इसका ऐसा रहेगा, टू ईट और ड्रिंक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप ख्याल में रखिए। फ्रिक्वेंटली यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में। लेट्स हैव ए कप ऑफ टी, चलो एक कप चाय पीते हैं। हैव ए वाटर, अब हमको पता रहता नहीं, अपन बात तो कर लेते हैं इंग्लिश में, लेकिन उसका मीनिंग हमको पता नहीं रहता। हैव, और हैव का मीनिंग होता क्या है? हमको तो हमारे सर ने बताया, किसी के पास कुछ है, किसी के पोजीशन में कुछ है। लेकिन हैव का यूज ड्रिंक या तो ईट के लिए यूज होता है। हैव ए वाटर, चलो पानी पियो, हैव ए वाटर। तो दिस इज द फोर्थ यूज। और पांचवा जो यूज है एक्सपीरियंस, किसी को कुछ बैड एक्सपीरियंस हो, गुड एक्सपीरियंस हो, तो इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। वी हैव ए टेरिफिक एक्सपीरियंस, हमारा टेरिफिक एक्सपीरियंस रहा है। वी आर हैविंग ए ग्रेट वीकेंड इन पेरिस, पेरिस में हमारा कैसा एक ज़बरदस्त वीकेंड रहा है, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस के लिए भी हम हैव और हैज का यूज़ कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं, आई हैव माई सेल्फ एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, मैंने खुद
अनुभव किया है मेरे ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, समस्याओं का। और लास्ट यूज़ है हैविंग ए बेबी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैविंग ए बेबी मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सेंटेंस हम नंबर ऑफ टाइम्स देखते हैं मैगजीन्स में या तो किसी न्यूज़पेपर में जब भी हम रीड करते हैं तो आई एम हैविंग ए बेबी, इसका मतलब ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट है। तो मैं आशा करता हूँ, आई होप दैट यू गॉट all the meanings of the have and has and its uses in sentences। कोई भी आपको समस्या है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो आपका हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट। तो नेक्स्ट यूज इसका रहेगा हमारा, ये हो गया हमारा मेन वर्ब। सब मेन वर्ब हमने देख लिए। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं हम लोग? परफेक्ट टेंस की एक ही पहचान है कि उसमें हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होता है, V3 फॉर्म। तो सबसे पहले परफेक्ट टेंस बोलने के बाद उसका मीनिंग हिंदी में होता है चुका है, चुके हैं, आया है, गया है, लिया है, दिया है, बैठा है। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई काम मुकम्मल होना या तो कोई काम पूरा हो जाना। इस प्रोसेस के लिए या तो इस क्रिया के लिए हम यूज़ करते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका आइए इसका देखते हैं कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। सबसे पहले अफर्मेटिव में देखते हैं। इसमें भी सेंटेंस रहेंगे अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज सब्जेक्ट के हिसाब से प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। कभी भी ये ख्याल में रखना पड़ेगा आपको, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान ही है कि उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और हैव के साथ आता है या तो हैज के साथ आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव रिटन ए लेटर। मैं खत लिख चुका हूँ। उसके बाद ही हैज़ टेकन अ ब्रेकफास्ट। उसने ब्रेकफास्ट ले लिया है, मतलब काम पूरा हो चुका है, काम मुकम्मल हो चुका है। मतलब इसमें देखिए आप, सब्जेक्ट आई, उसके बाद आई के साथ हम हैव लगाते हैं, बराबर, हैव, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी पता होना चाहिए। बहुत मतलब जो कॉमनली यूज इन स्पोकन इंग्लिश में जो फॉर्म्स है, कम, केम, कम, शेक, शुक, शेकन, टेक, टुक, टेकन, राइट, रोट, रिटन, ईट, एट, ईटन, ऐसे वर्ब के तीनों भी फॉर्म आपको पता होने चाहिए। और कुछ कुछ वर्ब के फॉर्म तो ऐसे है, तीनों भी फॉर्म सेम है, लेकिन आप बोलेंगे इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये परफेक्ट टेंस है या कौन सा टेंस है? तो हैव के साथ उसके साथ अगर हैव लगकर आया, जैसा आई हैव कट द एप्पल, तो कट बोलने के बाद हैव के साथ आया, मतलब वो क्या हो गया आपका सिंपल परफेक्ट टेंस। तो ये आपके ख्याल में आया है पूरा। देखिए आप, आई हैव रिटन ए लेटर, ही हैज टेकन ए ब्रेकफास्ट, यू हैव ब्रोकन माई हार्ट। देखिए, यू हैव ब्रोकन, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्रेक। फर्स्ट फॉर्म उसका होता है, सेकंड फॉर्म इज ब्रोक, और थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन। यू हैव ब्रोकन माई हार्ट, मतलब आपने मेरा दिल दुखाया है। राजेश हैव डन MBA। राजेश ने MBA कर लिया है। राजेश MBA कर चुका है। देखिए यहाँ पर चुका है, मतलब काम उसका पूरा उसने कर लिया है। अब इसमें कंफ्यूज बिल्कुल होना नहीं है। जैसा आपको बोलना है, आई लॉस्ट माई मोबाइल यस्टरडे। अभी आई लॉस्ट माई मोबाइल यस्टरडे बोलने के बाद दिस इज द सिंपल पास्ट टेंस। ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस मैंने आपको बोला है, आई लॉस्ट माई मोबाइल यस्टरडे, मतलब मैंने मेरा मोबाइल कल खो दिया था, आता है उसमें। और प्रेजेंट परफेक्ट में आता है लास्ट में है। ये ख्याल में रखना है आपको, है काम कर चुका है, मैंने MBA कर लिया है,
मैं खाना खा चुका हूँ, है हूँ, ऐसा उसमें आता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जिसकी पहचान है। जैसा मैंने आपको बोला है, आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल, मैं अपना मोबाइल खो चुका था, मतलब यस्टरडे, आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल यस्टरडे, मैं अपना मोबाइल खो चुका था। और वही बात आपको अभी प्रेजेंट में बात करना है किसी फ्रेंड्स के साथ, तो आप उस पर क्या बोलेंगे, आप प्रेजेंट परफेक्ट में आपको सेंटेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो सेंटेंस होगा आपका आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल, मेरा मोबाइल मैं खो चुका हूँ। ठीक है ना। तो यह आपके ख्याल में आया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बहुत आसान है, ज़्यादा इसमें कुछ करने का काम नहीं, ओनली आपको पता होना चाहिए वर्ब्स के तीनों भी फॉर्म। तो इसमें थर्ड फॉर्म लगता है, तो इसका कंस्ट्रक्शन आपके ख्याल में आया है। तो दिस इज कॉल्ड एज एफर्मेटिव सेंटेंस। एंड सेकंड वन इज यू कैन ऑल्सो फ्रेम सच सेंटेंसेस इन नेगेटिव सेंटेंस ऑल्सो। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखिए क्या है, इसमें खाली नॉट लगाना है आपको, हैव या तो हैज़ के बाद में सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस नॉट और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अभी ये आप फ्रेम कर सकते हैं, इसमें ये बना सकते हैं सेंटेंस। आई हैव रिटन ए लेटर, मैंने खत लिखा है, मतलब मैं खत लिख चुका हूँ। तो आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, निगेटिव हो गया। ही हैज़ टेकन ए ब्रेकफास्ट, ही हैज़ नॉट टेकन ए ब्रेकफास्ट। यू हैव ब्रोकन माई हार्ट, यू हैव नॉट ब्रोकन माई हार्ट। राजेश हैव डन MBA, राजेश हैव नॉट डन MBA। खाली नॉट आपको डालना है, इस हिसाब से चाहिए तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट देखते हैं इंटरव्यू। आपका अभी नेगेटिव सेंटेंस हो गया आपका। इसी तरह हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, उसे हम कहते हैं प्रश्नार्थक वाक्य। मतलब प्रश्न, किसी को क्वेश्चन पूछने के लिए जो सेंटेंस होते हैं उसका जो फ्रेम है, उसका जो फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर हैव ऑब्लिक हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म तो होता ही है प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव रिटन ए लेटर, तो इसका कैसा होगा प्रश्नार्थक वाक्य। पहले क्या आएगा, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, हैव आई रिटन ए लेटर, क्या मैंने खत लिखा है। तो एक बार फिर से देखते हैं। अभी हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया है, इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस में और सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। यू हैव ब्रोकन माई हार्ट, तो इसमें कैसा बनेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। पहले क्या आएगा, हैव यू ब्रोकन माई हार्ट। तो इसके हिसाब से आपको चलना है, जो फार्मूला दिया है फार्मूला के हिसाब से आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। ऐसे कितने भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस है राजेश हैव, सॉरी इधर एक मिस्टेक हो गया, राजेश के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा ना। राजेश हैज़ डन MBA, इसका कैसा बनेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैज़ राजेश डन MBA और क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। तो ऐसे नंबर ऑफ सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेगेटिव हो गया है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव बोलने से नॉट आएगा सिर्फ, बस या तो हैज़ सब्जेक्ट के हिसाब से प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस कैसा बनेगा, आई हैव रिटन ए लेटर, पहले क्या आएगा हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव आई रिटन ए लेटर, ये तो बन गया इंटरोगेटिव। इसका नेगेटिव कैसा बनेगा, हैव आई नॉट, देखिए हैव सब्जेक्ट क्या आई, नॉट थर्ड फॉर्म रिटन ए लेटर, क्या मैंने खत लिखा नहीं है। सेम वे ही हैज टेकन ब्रेकफास्ट, क्या आएगा, हैज ही नॉट टेकन ए ब्रेकफास्ट। उसके बाद राजेश हैज डन MBA, हैज राजेश नॉट डन MBA। इसके हिसाब से मैंने आपको फॉर्मूला सब लिख दिए, इसके साथ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
तो आपके ख्याल में आया होगा कि कोई भी काम मुकम्मल होना, कोई भी काम कंप्लीट होना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसका एक मेन इंपॉर्टेंट यूज़ रह गया जो आपके बहुत बार देखने के बाद भी ख्याल में नहीं आता कि क्या है ये। देखिए अभी हैड, इसमें हैड रहेगा था हमारा हैड। हैड की इसमें मीनिंग क्या होती है देखिए, डन, ईटन, ड्रंक। ईटन ड्रंक को हम टेकन भी बोलते हैं। आई हैव हैड द फूड, आप बोलेंगे हैड कहाँ से आया, ये तो फूड एकदम कंस्ट्रक्शन, तो आपको बोलेंगे कि ये तो एकदम कंस्ट्रक्शन लगती ही नहीं, हमने कभी देखी नहीं किधर, लेकिन है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर हैड की मीनिंग पता होंगे तो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज यूजिंग दिस हैड विथ हैव। तो क्या होगा, आई हैव, आपको ख्याल में नहीं आता होगा तो आप क्या करिए, आई हैव ईटन द फूड। आप तो आई हैव डन तो फूड बोलेंगे नहीं, या तो फिर आई हैव ड्रंक फूड बोलेंगे नहीं, आई हैव ईटन द फूड। तो हैड के मीनिंग कितने हैं, डन, ईटन, ड्रंक, या तो ईटन ड्रंक को हम टेकन भी बोलते हैं। तो ये ख्याल में आना चाहिए आपको हैव के साथ हैड। हैव ये अपना हो गया, कौन सा बोलते हैं इसे हम, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से। तो ये थर्ड फॉर्म है हैड। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, हैज शी हैड पिज्जा, क्या उसने पिज्जा खाया है। हैज के साथ थर्ड फॉर्म हैड, ईटन। सेम वे थर्ड सेंटेंस, आई हैव हैड ए टी, आई हैव हैड ए टी, क्या होगा, आई हैव ड्रंक ए टी, मैं चाय पी चुका हूं। तो बहुत मतलब इसके मीनिंग आप ख्याल में रखिए। हैड का मीनिंग डन भी होता है, या तो फिर इसमें आप राजेश हैज हैड MBA, तो आप ऐसा थोड़ी बोलेंगे राजेश, क्या उठाएंगे यहाँ से, डन उठाएंगे यहाँ से, राजेश हैज डन MBA, राजेश हैज हैड MBA। ये सेंटेंस हम ऐसा भी बना सकते हैं, हैड का यूज़ करके, हैड या डिफरेंट मीनिंग। तो आपको ये मीनिंग्स टोटली ख्याल में आए होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो हैड का और भी यूज़ हम देख सकते हैं, सिंपल में देख सकते हैं यूज़। जैसा मेरे पास कार है, आई हैव ए कार, हमने देखा है सेंटेंस में। तो मेरे पास कार थी, आई हैड ए कार। आई हैड ए मनी, मेरे पास पैसे थे, आई हैड ए पेन ड्राइव, आई हैड ए लैपटॉप, आई हैड ए फ्लैट। मतलब पास्ट टेंस में भाई मेरे पास कुछ था लेकिन प्रेजेंट में अब नहीं है, तो उसके लिए भी हम हैड का यूज कर सकते हैं। तो ये आपके ख्याल में आया है, तो खाली आपको इतना ही ख्याल में रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान, सेंटेंस हिंदी में रहो मराठी में रहो तो आपको एक ही उसकी पहचान है, सेंटेंस के लास्ट में है होता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड, थर्ड फॉर्म हैव के साथ या तो हैज के साथ। तो ये हमारा टोटल हैव और हैज हैड के मीनिंग हम देख चुके हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करिए। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज यूजिंग दिस सेंटेंसेस, डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी। आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट and try to give answer of your comments। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स में यह वीडियो शेयर कीजिए और इंग्लिश का ये जो ज्ञान है उन तक आप पहुंचाने की कोशिश कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।